हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं अनिल भैया। इनको फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था। इनके गुदामार के आसपास से पस आता था और काफ़ी इनको बहुत पेन था जब आए थे। जब इनका फिस्टुलोग्राम एमआरआई रिपोर्ट कराया गया, चूँकि पेन इसलिए था कि वहाँ पे गुदामार के आसपास एक फोड़ा भी बना हुआ था। जब इनका एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराया गया था तो हम लोग देख सकते हैं कि एमआरआई फिस्टुलोग्राम में ट्रैक पूरा एक्सप्लेन है और लगभग 3.7 सेंटीमीटर का ट्रैक है। चौड़ाई लगभग 2 कुछ mm की है और इंटरइन्फिनिटिक स्पेस में एक एब्सेस है और ये ग्रेड 2 का इंटरइन्फिनिटिक फिस्टुला है। और लगभग 1.5 मंथ हो गए, भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। और यहाँ से लगभग 200 से 250 किलोमीटर इनका घर पड़ता है। आराम से 400 चेंज कराते थे। जब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनको इतना दर्द कभी नहीं हुआ कि इनको कोई पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ा हो। क्यों बेटा? ऐसा हुआ? जी सर। और इनके साथ एक दुर्घटना घटी थी। इन्होंने छारसूद के नाम पे अपने गांव में किसी नॉन मेडिकल से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। 2 महीने लगभग इनका ट्रीटमेंट चला और केस को और ख़राब कर दिया, क्योंकि कोई भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई। बिना रिपोर्ट कराए इनका ऑपरेशन कर दिया। और जब ये रिपोर्ट कराई तो आपके सामने रिपोर्ट है। क्या क्या दिक्कत हुई थी बेटा, बताओ। मेरा तो पहले बलंदर हुआ था हाँ। फिस्टुला। उसके बाद में मैंने गांव में नॉन मेडिकल बस के पास कराया ऑपरेशन। हाँ तो उन्होंने 2 से ढाई महीना मेरा ट्रीटमेंट में लगा दिया। हाँ। उसके बाद में भी ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में ऐसा है कि मैं बताना यही चाहता हूँ कि आप लोग अगर अच्छे डॉक्टर के पास गए, अच्छे डॉक्टर पर जाएँ, अच्छी एमआरआई जांच कराएँ। जांच कराने से पता चलता है पूर्ण रूप से। उसके बाद में यहाँ मैंने लखनऊ में फिराया 2 से ढाई महीने बाद। वहाँ मैंने ऑपरेशन कराया था। इतना पेन हुआ था, आने जाने बैठने सब सारी बहुत दिक्कत हुई थी। यहाँ आया, यहाँ सर ने जांच लिखी। जांच लिखने के बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ 2 दिन के बाद में। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस दिन से मेरा सर ऑपरेशन हुआ है उस दिन से मैं यहीं 1 से 2 घंटे के बाद में यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद में ऐसे 200-150 किलोमीटर बस से गया हूँ। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी कि आज मैं बिल्कुल 100% बिल्कुल सही हो गया हूँ। पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं हुई सर। कहने का अभिप्राय है कि अगर फिस्टुला अगर हमें डायग्नोस होता है, अगर मलद्वार के आसपास पस आता है, तो एक बार फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट जरूर करा लेनी चाहिए। एमआरआई सबसे बेस्ट होती है। अगर एमआरआई की सुविधा नहीं है तो कम से कम फिस्टुलोग्राम एक्सरे करा लेना चाहिए। नहीं तो अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, इसका हाई रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उससे पता चल जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि बिना किसी डायग्नोसिस के किसी भी मतलब कोशिश करें कि फिस्टुला का ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि फिस्टुला 99% दवाओं खाने वाली दवाओं से ठीक होता नहीं है। अगर बिना किसी रिपोर्ट के हम कोई ऑपरेशन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि कई बार इसमें ब्लाइंड, जैसे इनका था, एक मेन ट्रैक था, उसमें एक एब्सेस था। जब हम प्रोबिंग करेंगे मेन ट्रैक को तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन जो वहाँ पे गड्ढा था, जो उसमें एब्सेस था, कैविटी थी, वो नहीं पकड़ पाए। हो सकता है वही चीज़ उनसे मिस हो गई और इनका 2.5 महीने इलाज चला, देखो ठीक नहीं कर पाए। तो रिपोर्ट कराने से एक कंफर्म पता चल जाता है कि इनको बीमारी कहाँ है और इसका सही इलाज कैसे या कितने दिन में इनको ठीक हो जाना चाहिए। बाकी फिस्टुला में उतना पेन नहीं होता जितना लोगों के मन में भय है। बस इसमें क्या है कि टेक्निक की बात है कि अगर फिस्टुला ट्रैक में बहुत ज़्यादा टाइट छासूक बांध दिया जाएगा तो बहुत पेन करेगा। फिस्टुला ट्रैक को अगर बहुत हल्का सा लूज, मतलब स्किन टू स्किन अगर छासूक लाइगेट किया जाए तो इतना पेन नहीं होता है। और सुबह शाम जो फिस्टुला ट्रैक होता है, अगर उसकी साफ़ सफाई कराई जाए। क्यों बेटा? जी सर। घर पे कौन करता था ड्रेसिंग आपकी? मेरे जीजा जी करते थे। इनके रिलेटिव हैं। जी। फिस्टुला ट्रैक में जो भी फिस्टुला ट्रैक होता है उसमें ऐसे सिरिंज में हमने जो भी सोल्यूशन या जाताई तेल या एक पाइलोवांस तेल आता है जो स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं, उसको ऐसे सिरिंज में भर के उस फिस्टुला ट्रैक को क्लीन करना होता है। जैसे मान लेते हैं ये फिस्टुला ट्रैक, जैसे ये है, जैसे ये मान लेते हैं इस रिपोर्ट में ये दिखे ऐसे ट्रैक है, तो ये जो ओपनिंग होती है बाहर, इसमें जो है सिरिंज में जो सोल्यूशन भर के जो बाहर की ओपनिंग होती है उससे इसको धुला जाता है सुबह शाम। इससे क्या होता है, जो गुदामार के अंदर से जो इसमें पस के टुकड़े या लैट्रिन के टुकड़े इस ट्रैक में चले जाते हैं वो क्लीन होते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा फिस्टुला ट्रैक की साफ़ सफाई होगी उतना ही कम पेन होगा, उतना ही कम पस आएगा, उतना ही हम कंफर्टेबल होंगे और नेक्स्ट डे से हम अपना जॉब कर सकते हैं। कोई भी जॉब, जो भी आप चाहे गाड़ी चलाते हो, चाहे बाइक चला के कोई आप जॉब करते हो, मतलब कहने का अभिप्राय है कि फिस्टुला के ट्रीटमेंट के दौरान आप अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं, अपनी सारे काम को कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर आप इसका साफ़ सफाई में ध्यान रखते हैं और अगर आप ऐसा डाइट लेते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए।